ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, सैन्य मर्दय रथम स्थापयन्मे अच्युत यादतानि निरीक्षाम वेदुकामा नमस्कृतान्। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, कृपा कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि मैं यहाँ पे युद्ध की इच्छा से उपस्थित लोगों को देख सकूं जिनसे मुझे संघर्ष करना है। कृपा कर मेरा रथ ले चलो। चुवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सिद्धि मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति सिद्धि मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। कृष्ण मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कृष्ण और देर मैं यहाँ पे नहीं खड़ा रह सकता। मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा अमंगल हो जाएगा। मैं यहाँ पर अब और देर नहीं रुक सकता। मुझे हर जगह अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है और मेरा सर भी चकरा रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता कृष्ण, मैं अपनों से दूर हो रहा हूँ। मैं अब और यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता कृष्ण, मुझे हर जगह अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है और मेरा सर भी चकरा रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता कृष्ण, मैं अपनों से दूर हो रहा हूँ। मैंने इस युद्ध में मुझे अपनों को वध करने में कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही कृष्ण, मैं अपनों को नहीं मार सकता। मैंने अंदर से ही हार मान ली, मैं अब नहीं लड़ सकता। मैं युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं लड़ सकता कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। अब बहुत हो गया, मैं नहीं लड़ सकता, मैं युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे कुछलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तुम्हें पता भी है यदि तुम धर्म भूमि कुरुक्षेत्र को ऐसे ही छोड़ जाओगे तो तुम्हें कितने अपयश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। उठो बाट, यह तुम्हारा कर्तव्य है, अपना कर्म करो। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप। हे प्रतापुत्र,
स्वभाव बन गया है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। पार्थ, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। पार्थ, शस्त्र उठाओ। नात्वेदं जातु नासं नात्वं नैव जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वैरेवैमुत्तरम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। मैं कल भी तुम्हारे साथ था अर्जुन, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, और भविष्य में भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायनो नित्यास्तांस दीक्षासु भारत। अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय गर्मी तथा सर्दी की ऋतुओं के समान है। यदि आज दुख है तो कल सुख अवश्य ही आएगा, और आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। ये इंद्रियों से उत्पन्न होता है अर्जुन, इसे अविचल भाव से सहन करना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यमहीना यथयन्त एते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होते और दोनों में संभाव रहते हैं, वे निश्चित ही रूप से ही मुक्ति के योग्य हैं। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं अर्जुन, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना इसे मारा जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यैते ना तुम सोचितु मर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा अर्जुन। इस समय तो तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना तो कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम्हें अपने इस स्वभाववश अपने इस कर्म को दोहराना होगा। तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो अर्जुन। यह तुम्हारा कर्तव्य है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही होगा। आज सही समय है अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि तुम आज इस युद्ध में अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या कल तुम युद्ध लड़ोगे जब उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो अर्जुन। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ अर्जुन। तुम धर्म भूमि कुरुक्षेत्र को ऐसे छोड़कर मत जाओ अर्जुन। मैं तुम्हें इतना सब कुछ बता चुका हूँ। तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हें गलत राह पर चलता हुआ नहीं देख सकता अर्जुन। मामेक शरणम व्रज। सारी जगत का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। मैं ही संसार हूँ, मैं संसार का प्रत्येक कण हूँ। मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही चंद्र हूँ। मैं ही नक्षत्र हूँ और मैं ही सभी ग्रह। मैंने अनेकों अवतार धारण किए, कई शरीर बने हैं मेरे और इसी मिट्टी में मिले। और आगे भी मैं बार बार जन्म लूंगा। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है
और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य पिता और मैं ही वामन अवतार। मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था। मैं सब कुछ हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन भी हूं।